जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा समाज स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा वीकली करंट अफेयर्स। जून महीने के तीसरे वीक की करंट अफेयर करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सभी हम इसमें कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और हमने करंट अफेयर की टॉपिक वाइज वीडियो भी डाल रखी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का मानद सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर रहेगा उपेंद्र सिंघल। उपेंद्र सिंघल को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का मानद सचिव नियुक्त किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1968 को। मुख्यालय हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष होता है राज्यपाल। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं। कौन से हैं? 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन हो जाएंगे? अखिल पिलानी। तो अब हमने पढ़ा किसके बारे में? हरियाणा विकास बोर्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की पहली यंगस्टर कौन बनी है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एंजेलिना राणा। और इनका संबंध कहाँ से है? करनाल जिले से। अब जानते हैं, हरियाणा के करनाल की बेटी एंजेलिना राणा को दादा साहेब फाल्के टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बात हुई है यहाँ पे अवार्ड की, तो अन्य अवार्ड और जानते हैं। प्रथम सुषमा स्वराज अवार्ड किसे दिया गया है? मंजू कौशिक को। किसको दिया गया है? मंजू कौशिक को। और यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुषमा स्वराज अवार्ड पहली बार ही हरियाणा के अंदर दिया गया है। और कब दिया गया था? 8 मार्च 2023 को। कब दिया गया था? 8 मार्च 2023 को। और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। हरियाणा की पहली महिला जिसने आर्टिलरी रेजिमेंट में तैनात किया गया है तो ये हो जाएंगी लेफ्टिनेंट महक सैनी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने हैं। ये ग्रीन नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन ट्रेन आएगा। तो यह चलेगी जींद से सोनीपत के बीच। क्या चलेगी? जींद से सोनीपत के बीच। अगर बात करें पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन की तो वो चलेगी कालका से शिमला के बीच। वो भी आपको याद रखना है। अब इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली ट्रेन इसी वित्त वर्ष में चलाई जाएगी और दिसंबर महीने तक हाइड्रोजन प्लांट तैयार हो जाएगा। यानी दिसंबर के महीने तक जो हाइड्रोजन प्लांट तैयार हो जाएगा तो उसके द्वारा हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो चलाई जाएगी। जींद से सोनीपत के बीच इसी साल के अंदर चलाई जाएगी। पहली ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। एक ओर की दूरी 90 किलोमीटर है, यानी दोनों साइडों की दूरी कितनी हो जाएगी? 180 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 180 किलोमीटर। एक ट्रेन इंजन में 360 किलोग्राम हाइड्रोजन भरी जाएगी और इसी से ट्रेन एक चक्कर पूरा करेगी। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की कौन सी महिला पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट और लहोत्से को एक साथ फतह करने वाले प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही बन गई है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर रहेगा मीनू कालीरामन। और इनका संबंध कहाँ से है? हिसार जिले से। और यह हरियाणा की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और लहोत्से को एक साथ फतह किया है। और संबंध कहाँ से हो गया? हिसार जिले से। अब यहाँ पे बात हुई है पर्वतारोही की, तो अन्य क्वेश्चन और जान लेते हैं। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी थी? तो ये बनी थी अस्मिता। संबंध कहाँ से था? झज्जर जिले से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की सबसे युवा पर्वतारोही कौन है? तो ये है शिवांगी पाठक। कितनी एज थी? 16 ईयर। ये आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट को चीन और भारत दोनों तरफ से फतह करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? तो ये हो जाएगी अनीता कुंडू। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फैसले
सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया? और इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 12 जून 2023 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फैसलेस सेवाओं का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कब किया गया? 12 जून 2023 को। अब यहाँ पे बात हुई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP, यानी इससे पहले इसका नाम क्या था? तो इससे पहले इसका नाम था हुड्डा। क्या नाम था? हुड्डा, HUDA। ये इससे पहले इसका नाम था, इसका नाम बदल दिया गया है। स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1977 के अंदर। मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मुख्यमंत्री हैं इसके अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर। उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? संजीव कौशल। और ये हरियाणा के क्या हैं? मुख्य सचिव हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव भी हैं और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP के उपाध्यक्ष भी कौन हैं? संजीव कौशल हैं। HSVP का पहले नाम क्या था? हुड्डा, यानी पुराना नाम क्या था? हुड्डा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड्स का सीनियर उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, आदित्य देवीलाल चौटाला। इनको क्या बनाया गया है? नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड्स का सीनियर उपाध्यक्ष बनाया है। और हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष भी थोड़े दिन पहले आदित्य देवीलाल चौटाला को बनाया गया था। अब यहाँ पे बात हुई है नियुक्ति की, तो अन्य क्वेश्चन और जान लेते हैं। हरियाणा रेवेन्यू एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट का सचिव किसे बनाया गया है? रवि प्रकाश गुप्ता को बनाया गया है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? दीप भाटिया को बनाया गया है। भारतीय हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं जो कि नियुक्ति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तर भारत की पहली एक्सपोर्ट टेस्टिंग लैब हरियाणा में कहाँ पे स्थापित की जाएगी? इसका जो ऑप्शन है वो आपके सामने है और राइट आंसर रहेगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर उत्तर भारत की पहली एक्सपोर्ट टेस्टिंग लैब हरियाणा में स्थापित की जाएगी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों से निर्यात बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ में पहली निर्यात नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। अब यहाँ पे बात हुई है प्रथम की, तो अन्य क्वेश्चन और जान लेते हैं। देश का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर फरीदाबाद जिले में बनाया जा रहा है। देश का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पे शुरू किया गया है? चंडीगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में नहरी आधारित जल वितरण परियोजना को शुरुआत किसके द्वारा की गई? जो नहरी आधारित जल वितरण परियोजना है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बनवारी लाल। डॉक्टर बनवारी लाल के द्वारा नहरी आधारित जल वितरण परियोजना की शुरुआत की गई है। और कहाँ से की गई है? रेवाड़ी के नांगल मुंदी व लाला ग्राम से की गई है। और इसके लिए राशि कितनी आवंटित की गई है? 6.5 करोड़। हरियाणा के वर्तमान में सिंचाई एवं जल विभाग के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास सबसे ज़्यादा 14 विभाग हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो विभाग किसी भी मंत्री के पास नहीं है वो विभाग भी किसके पास रहेंगे? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया है? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पानीपत। पानीपत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया है। और पानीपत के अंदर भी हरियाणा में कहाँ पे किया गया है? शिवाजी स्टेडियम में। कहाँ पे किया गया है? शिवाजी स्टेडियम के अंदर। जो हरियाणा के अंदर जो योग दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या रखी गई है? वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, ये इसकी थीम रखी गई है। हरियाणा योग परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा जगदीप आर्य। अगर बात करें हरियाणा योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है स्वामी रामदेव को। किसको बनाया गया है? स्वामी रामदेव को, जिसका संबंध रहेगा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से। हरियाणा योग आयोग की
वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया? तो हरियाणा योग आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया है अनिल विज ने, अभी हाल ही में किया है। हरियाणा एकमात्र राज्य है जहां पर योग को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कब से कब तक बागवानी जागरूकता अभियान चलाया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 7 मई से 15 जुलाई 2023 के बीच बागवानी जागरूकता अभियान चलाया गया है। अब बात हुई है बागवानी जागरूकता की, तो मुख्यमंत्री बागवानी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2021 से हुई थी, या फिर इसे कुछ जगह पर 31 दिसंबर 2020 भी माना गया है। हरियाणा में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? गिगनऊ भिवानी के अंदर है। भिवानी के खरखड़ी गांव में बागवानी विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में पंचायती उपचुनाव कब से शुरू होंगे? और इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 9 जुलाई। 9 जुलाई से हरियाणा में पंचायती उपचुनाव शुरू होंगे। और कितने जो उपचुनाव होंगे वो किन किन के होंगे? 18 तो सरपंचों के होंगे, 1958 क्या हो जाएंगे? पंच हो जाएंगे ये 1958 पंच, 5 मेंबर्स समिति के, 2 जिला परिषद के चुनाव होंगे। अब यहाँ पे बात हुई है हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की, तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई? 18 नवंबर 1993 को स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? चंडीगढ़ के अंदर। वर्तमान में हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये हैं धनपत सिंह। कौन है? धनपत सिंह हैं। और हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? तो ये हो जाएगा अनुराग अग्रवाल। कौन हो जाएंगे? अनुराग अग्रवाल। तो इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछा जाए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा धनपत सिंह हो जाएगा। लेकिन बात की जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुराग अग्रवाल। तो इसका आंसर आपको सोच समझ के करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के कौन से गांव से प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? और इनके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर रहेगा पीलनी गांव। पीलनी गांव कहाँ पे है? कैथल जिले के अंदर है। हरियाणा के कैथल जिले के पीलनी गांव में प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के कौन से जिले की अस्पताल में भारत का पहला ह्यूमन मोटर कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले के जो अस्पताल है अमृता अस्पताल के अंदर भारत का पहला ह्यूमन मोटर कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति को कब तक बढ़ा दिया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 31 मार्च 2024 तक को। अब इसके बारे में जानते हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व औद्योगिक विकास के दृष्टिगत कम विकसित सी एवं डी श्रेणियों के ब्लॉकों में अवसर संरचना संवर्धन उपायों के तहत हरियाणा कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हरियाणा के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये हैं जेपी दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने विभागों में फैले भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी रोकने के लिए किसका गठन किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय विभाग का गठन किया है। क्यों किया है? विभागों के अंदर जो भ्रष्टाचार होता है और जो वित्तीय गड़बड़ी होती है उसको रोकने के लिए इस विभाग का गठन किया गया है। हरियाणा के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं ये मनोहर लाल खट्टर के पास ही वित्त विभाग है और इन्होंने ही हरियाणा का चौथा बजट पेश किया था। वर्तमान में खुद का यानी मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री के तौर पर चौथा बजट पेश किया था। विभागों में फैले भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय का गठन किया है और वित्त आयोग के अंतर्गत इस नए विभाग का गठन किया गया है। किसका गठन किया है?
वित्त विभाग के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाया जा रहा है? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाया जा रहा है। अब इसके बारे में जानते हैं। यह हरियाणा के कौन से गांव में? तो गांव हो जाएगा उमरी गांव, और कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 नवंबर 2016 को काम शुरू किया गया था। इसको क्या बोलते हैं? NIDH। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा। क्या हो जाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा। तो यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि इसके लिए 3 एकड़ भूमि को और बढ़ाया गया है। पहले कितने एकड़ में बन रही थी? 20 एकड़ में। अब कितनी एकड़ में बनेगी? 3 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 23 एकड़ क्षेत्र में यह बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितने बच्चों को सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र हरिहर योजना के तहत जारी किए हैं? तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर रहेगा 11 बच्चों को। कितने बच्चों को? 11 बच्चों को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हरिहर योजना लावारिस बच्चों की पढ़ाई व नौकरी हेतु सरकार द्वारा लाई गई योजना है। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8 मार्च 2021 को। किसके द्वारा की गई थी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और इस योजना में क्या होता है? जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको क्या किया जाता है? सरकार द्वारा संरक्षण किया जाता है और आश्रय प्रदान किया जाता है और उनको सरकारी नौकरियां भी दी जाती है। देखभाल, पुनर्वास एवं वित्तीय सहायता इस योजना के तहत निःशुल्क स्कूल व उच्चतर शिक्षा दी जाती है। अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया जाता है। तकनीक शिक्षा, कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मकान खरीदने के लिए एक बार ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले के गांव बांस पद्मका से शिवारी तक इंदौरी नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम जिले के अंदर गांव बांस पद्मका से शिवारी तक इंदौरी नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा। और इसके लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? 20.80 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। अब यहाँ पे बात हुई है इंदौरी नदी की, तो उद्गम स्थल हो जाएगा मेवात की पहाड़ियाँ, या फिर हरियाणा HSSC ने क्या माना था? इंदौर गांव को इसका उद्गम स्थल माना था। मेवात जिले में प्रवेश करती है यह नदी और गुरुग्राम के पटौदी नामक स्थान पर साहिबी नदी में मिल जाती है। और जो इंदौरी नदी है, साहिबी नदी की क्या मानी जाती है? मुख्य सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुमित को विस्कोमीटर के डिजाइन के लिए पेटेंट मिला है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। और इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुमित को क्या मिला है? विस्कोमीटर के डिजाइन के लिए पेटेंट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की किस योजना के तहत हरियाणा के सभी योग सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इसकी जो योजना है RPL योजना होगी। कौन सी होगी? RPL योजना। तो दोस्तों इसी के साथ यह जो वीकली करंट अफेयर का सेशन था समाप्त होता है। आप हमें बताइए आपको यह सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।